गुड मॉर्निंग। हमने समास स्टार्ट किया था और समास के जो भेद है उसके बारे में हमने सीखा था कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, विभु, द्वंद्व। तो उसके बाद हमने जो अव्ययी भाव समास था उसके बारे में पढ़ लिया है। अब दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है वो उत्तर पद का प्रधान होगा। सभी समास के दो पद आएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद जो आएगा वो पूर्व पद और पीछे वाला जो पद आएगा उसे उत्तर पद। तो ये जो समास है इस समास में जो उत्तर पद है, पीछे वाला पद का ज्यादा महत्व है, उसका प्रधान महत्व है। तो मीन्स के जो आगे वाला पद है, पूर्व पद है, वो गौण है। ओके, तो यह तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मीन्स के प्रथम पद जो होता है वो गौण होता है। यह समास करते वक्त बीच में जो विभक्तियां आएगी वो विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति हम लोग जानते हैं कि 1 से 8 विभक्तियां है, बराबर। तो ये जो विभक्ति के जो वर्ड होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, उसका लोप होगा और जो शब्द सामासिक पद बनेगा वो शब्द ये तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ओके, उदाहरण में देखिए कि यहाँ पर जो वर्ड है मूर्तिकार, भूखमरा, विद्यालय, गृहस्वामी और गृहप्रवेश। आपको एग्जाम में इसी तरह का वर्ड आएगा और उस वर्ड में से आपको पहचानना होगा कि कौन सा समास है। तो मूर्तिकार, अब मूर्तिकार शब्द जब लिखेंगे तो मूर्तिकार वर्ड आएंगे, तो मूर्तिकार में अंदर मूर्ति और कार दो पद है। मूर्ति एक पूर्व पद है और कार जो है वो उत्तर पद है। अब हमने कहा था कि दो शब्द आएंगे तो दो वर्ड में अंदर पिछला जो वर्ड है इस समास में ज्यादा प्रधान मीन्स के महत्व धराता है। तो अब मूर्ति और कार शब्द को जब हम लोग छुटा करेंगे तो मूर्ति और कार शब्द के बीच में विभक्ति का प्रत्यय हम लोग ज्वाइन करना पड़ेगा। एग्जाम में ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ मन में अंदर ज्वाइन करना है, जिससे हमें पता चले कि कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष समास है। ओके, तो मूर्तिकार शब्द में अंदर अब विभक्ति के शब्द कौन कौन से है वो, तो विभक्ति के शब्द जो में, से, को, की, कु, का, के लिए, के द्वारा, ऐसे जो शब्द है वो दो पदों के बीच में आएगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो शब्द है वो इस विभक्ति का तत्पुरुष समास है। ओके, तो मूर्तिकार शब्द के बीच में मूर्ति और कार मीन्स के बनाने वाला, तो मूर्ति बनाने वाला तो शब्द में बीच में क्या आएगा? को। तो मूर्ति को बनाने वाला मीन्स के मूर्ति का। भूख मरा, अब भूख और मरा मीन्स के भूख मरा, तो दो वर्ड जो है तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? तो भूख मरा के बीच में हम लोग से शब्द डालना पड़ेगा, तो भूख से मरा। अब हम लोगों को सवाल आएगा कि से ही क्यों डाला, हम लोगों को ऊपर को डालना है, तो वर्ड कैसे बनेगा? भूख को मरा, तो ऐसे शब्द नहीं बनते। ओके, तो जिस विभक्ति का जो वर्ड है वही विभक्ति का प्रयोग होना, वही विभक्ति का प्रत्यय जो है वो हमें रखना पड़ेगा। तो भूख से मरा, तो उसका वर्ड बनता है भूख मरा। विद्यालय, तो विद्या और आलय, विद्या और आलय दो वर्ड है, विद्या और आलय। आलय मीन्स स्थान। ओके, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए स्थान। अब हम लोग को दो वर्ड रखना हो, विद्या को आलय, विद्या से आलय, तो ऐसे वो अशुद्ध बन जाएगा। इसलिए जो वर्ड उसके स्थान पर जो शुद्ध करता है वही वर्ड रखना पड़ेगा और वही उसकी विभक्ति तत्पुरुष समास बनेगी। गृह और स्वामी दो वर्ड, स्वामी मालिक, तो गृह का स्वामी, तो बीच में का शब्द ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, गृह का स्वामी। गृह प्रवेश, गृह और प्रवेश दो वर्ड और इसमें बीच में भी शब्द है में, गृह में प्रवेश। तो इन जो उदाहरण है इससे हमें पता चलता है कि जो दो वर्ड है, दो जो उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में जो जिस विभक्तियों का प्रयोग होता है
वो विभक्ति उसका तत्पुरुष समास बनेगी। तो तत्पुरुष समास के हमने कहा कि वो उसका तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के भी भेद है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तत्पुरुष समास के जो भेद है वो कुल 6 भेद है। एक्चुअल में अंदर तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के नहीं, जो तत्पुरुष होते हैं मीन्स के जो विभक्ति होती है वो 8 टाइप की विभक्ति होती है। लेकिन विग्रह करने की वजह से यहाँ पे जो पहली विभक्ति और 8वीं विभक्ति मीन्स के कर्ता विभक्ति और संबोधन विभक्ति का लोप किया गया है। तो इसी तरह तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। हमने यहाँ पे कहा कि सभी के जो वर्ड है वो अलग अलग विभक्तियों से ज्वाइन हो गए, तो ये सभी विभक्ति है और इसी विभक्ति से हमें तत्पुरुष समास का पता चलेगा। तो कर्म तत्पुरुष समास जिसमें कर्म का महत्व होगा, कर्म के जो वर्डिंग होते हैं वो को शब्द होगा बराबर। करण, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जिस साधन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा तो वो करण तत्पुरुष समास होगा। उसका वर्ड होगा के द्वारा, ओके, के लिए, ऐसा शब्द। संप्रदान विभक्ति जो होगा वो संप्रदान विभक्ति, सॉरी के लिए नहीं, द्वारा, ओके। संप्रदान विभक्ति मीन्स के किसी के लिए कुछ कार्य करना, किसी को कुछ देना, तो ऐसे जो शब्द आएंगे वो संप्रदान तत्पुरुष समास आएंगे। अपादान, अपादान मीन्स सेपरेशन, जहाँ पे छूते पड़ने की जो भावना होगी वो अपादान तत्पुरुष समास में सेपरेशन से होगा, तो अपादान के। संबोधन मीन्स के रिलेटिव्स, मीन्स के रिलेशंस के टाइप के जो शब्द आएंगे वो संबोधन के होंगे। और अधिकरण मीन्स के लोकेटिव, लोकेशंस शब्द जैसे आएंगे वो जो प्रत्यय होंगे वो यहाँ पे तत्पुरुष समास बनेंगे। तो इस तरह तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है वो 6 भेद हमें देखना है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबोधन और अधिकरण। हमें एग्जाम में अंदर ये जो शब्द आएंगे वो कौन सा तत्पुरुष समास है ये नहीं बताना है, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास के भेद है उसमें कौन कौन से प्रयोग, कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और इससे कैसे शब्द बनते हैं। इसीलिए हमें सभी तत्पुरुष समास के बारे में एक के बाद एक सीखना है, ओके। तो ये तत्पुरुष समास हमें लिखना है। ओके, हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद देखे, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? जिससे 2 पद है, 2 पद के बीच में जो तत्पुरुष में इसके कारक विभक्ति के जो प्रत्यय लगेंगे वो कारक विभक्ति के प्रत्यय के आधार पर वो शब्द, वो जो पद है वो उसी विभक्ति का समास कहा जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वो कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है वो 7-8 विभक्तियों का है। प्रथम कर्ता और जो अंतिम विभक्ति है अष्टमी वो है संबोधन, लेकिन विग्रह करने की वजह से यहाँ पर सिर्फ 6 विभक्तियों को बताया गया है। तो फर्स्ट जो है वो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का जो प्रत्यय है वो है को। को प्रत्यय लगाने से, सब 2 पदों के बीच में को प्रत्यय लगाने से कर्म तत्पुरुष समास बनते हैं। जैसे कि स्वर्गगत, स्वर्गगत शब्द है, तो स्वर्गगत शब्द किसे कहेंगे? तो स्वर्ग को गत એટલે गया हुआ। एक और बात कि हमने कहा था कि तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद है, पूर्व पद, वो गौण है और जो उत्तर पद है वो प्रधान पद है, तो उसके साथ फेरफार हो जाएगा। प्रथम पद जैसा है वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके। तो स्वर्ग अने गतः शब्द का मीनिंग होता है गया हुआ, तो स्वर्ग गया हुआ, तो बीच में कौन सा प्रत्यय लगेगा? को, तो स्वर्ग को गया हुआ।
माखन चोर, दो शब्द है, माखन चोर। तो शब्द देखिए माखन चुराने वाला, माखन चुराने वाला ओके है, लेकिन बीच में शब्द आएगा माखन को चुराने वाला। ओके, तो को प्रत्यय बीच में लगने से बनेगी कर्म तत्पुरुष समास। ओके, कर्म तत्पुरुष समास। अब आएगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास के प्रत्यय है द्वारा और से। कभी कभी शब्द पर डिपेंड करेगा कि कौन सा शब्द कहाँ रखा है। ओके, कभी द्वारा लगेगा और कभी से। तो वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित में दो वर्ड है, वाल्मीकि और रचित, और बीच में शब्द कौन सा प्रत्यय लगेगा? द्वारा। वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। शौक आतुर, शौक शब्द और आतुर, तो शौक द्वारा आतुर ये शब्द इसके शब्द इसके साथ बेचता नहीं है, तो ये शब्द कौन सा आएगा? से। शौक से आतुर, शौक से आतुर, तो द्वारा और से प्रत्यय लगाने से क्या करण तत्पुरुष समास बनेगी। ओके, फिर आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के प्रत्यय है के लिए। के लिए मीन्स के कोई का हेतु दर्शाने के लिए। ओके, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा दो देश के और के लिए शब्द जो है वो संप्रदान तत्पुरुष के प्रत्यय है। तो यह शब्द है देशभक्ति, दो शब्द है देश और भक्ति। देश और भक्ति में देशभक्ति के बीच में शब्द डालेंगे के लिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह के बीच में भी के लिए शब्द, सत्य के लिए आग्रह, सत्य करने के लिए आग्रह, तो के लिए शब्द, तो के लिए शब्द आए रखना पड़े दो पदों के बीच में, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे है अपादान तत्पुरुष समास। हमने पहले भी कहा था अपादान तत्पुरुष समास, अपादान जो विभक्ति है वो सेपरेटेशन के लिए होती है, तो सभी वर्ड भी इसी टाइप के आएंगे। फिर रोग मुक्त, दो वर्ड है, रोग और मुक्त। अपादान तत्पुरुष के जो प्रत्यय है वो से, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर करण तत्पुरुष समास में भी से है। आपके मन में आएगा कि अगर कोई वर्ड आया और उसका से प्रत्यय आएगा तो हमें कौन सा करना है, लेकिन पहले ही कह देते हैं कि आप लोगों को जब समास पूछे जाएंगे तो ये नहीं स्पेसिफाई करना है कि वो तत्पुरुष समास में वो कौन सा पार्ट का है, करण का है, संप्रदान का है, अपादान का है। आप लोगों को सिर्फ तत्पुरुष समास है यही बताना है। ओके, तो रोग मुक्त, दो वर्ड है रोग और मुक्त, तो रोग मुक्त के बीच में शब्द डालेंगे से, रोग से मुक्त। विद्या रहित, दो शब्द, विद्या और रहित, बीच में आएगा विद्या से रहित, जिसे हम सेपरेट करते हैं, विद्या से मुक्त होते हैं, रोग से मुक्त होते हैं। ओके, तो विद्या रहित, विद्या से रहित, तो से वर्ड रखने से भी अपादान तत्पुरुष समास होगी। संबंधन तत्पुरुष, संबंधन तत्पुरुष समास में क्या आएगा कि रिलेशंस। ओके, तो यहाँ देखिए तत्पुरुष समास, संबंधन तत्पुरुष समास के जो प्रत्यय है वो का, की, कु और को, का, की, कु और को। भारत रत्न, दो वर्ड है भारत और रत्न, तो भारत और रत्न के बीच में शब्द आएगा भारत का रत्न। ओके, पुष्प वर्षा, पुष्प वर्षा में दो शब्द पुष्प और वर्षा, तो पुष्पों की वर्षा, तो का की, इसी तरह कु शब्द भी आएगा, को शब्द भी आएगा, तो भी संबंधन तत्पुरुष समास हो गए। आखिर में है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मोस्ट ऑफ लोकेटिव शब्द आएंगे। ओके, तो नरोत्तम, नरो और उत्तम, नर मीन्स ह्यूमन, मनुष्य, तो नरो उत्तम, तो मनुष्यो उत्तम, तो मनुष्य और उत्तम के बीच में शब्द आएगा में, तो मनुष्यों में उत्तम, तो में शब्द यहाँ पर प्रत्यय है। पर्वत आरोहण, पर्वत और आरोहण के बीच के शब्द पर्वत और आरोहण, आरोहण मीन्स के चढ़ना, तो पर्वत चढ़ना, तो बीच में शब्द आएंगे पर, पर्वत पर चढ़ना, तो में
और प शब्द वर्ड जो प्रत्यय है वो अधिकरण तत्पुरुष समास के प्रत्यय है। तो इस तरह जो प्रत्यय है, सिंपल कहा जाए तो को, से, द्वारा, के लिए, से, का, की, कु, के, में और ऊपर, ये शब्द जब दो पद के बीच में रखना पड़े, ओके, तो बनेंगे तत्पुरुष समास। ओके, ये हमें नोट में लिखना है।